थोड़ी सी जानकारी के सहारे शोया शोकों को ढूंढने निकलता है। वो अपने पुराने स्कूल जाता है और कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करता है। उसे सिर्फ अपने किए गए गलत कामों का पछतावा है और अब वो माफी मांगना चाहता है। कई संयोगों और लगातार कोशिशों के बाद शोया की शोकों से फिर मुलाकात होती है। वे किसी सार्वजनिक जगह पर अचानक मिलते हैं। ये पल बहुत अजीब होता है और दोनों के बीच चुप्पी और तनाव रहता है। शोको हैरान और थोड़ा डरी हुई लगती है। अब शोया चाहता है कि वो शोको से सही तरीके से बात कर सके, इसलिए वो जापानी साइन लैंग्वेज, इशारों की भाषा सीखना शुरू करता है। वो पूरी लगन से अभ्यास करता है ताकि अब सही से जुड़ सके। शोया अपनी सीखी हुई थोड़ी सी साइन लैंग्वेज से शोको से माफी मांगता है। उसकी माफी भले ही परफेक्ट न हो, पर उसमें सच्चाई और पछतावा होता है। ये उसके बदलाव की पहली ईमानदार कोशिश है। शोया अब माफी मांगने और सुधारने की कोशिश में अपने कुछ पुराने स्कूल दोस्तों से भी मिलता है। ये मुलाकातें अक्सर असहज होती है क्योंकि उनके बीच की पुरानी बातें अभी भी बनी हुई है। अब कहानी में शोकों की नजर से भी चीजें दिखती है। उसके दिल में जो चोटें और डर है वे सामने आते हैं। वो बहुत शांत और प्यारी है, पर अंदर से बहुत टूटी हुई है। काफी मुश्किलों के बाद शोया और शोको कुछ समय साथ बिताने लगते हैं। शुरुआत में दोनों थोड़े झिझकते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक छोटी सी समझ और जुड़ाव बनने लगता है। जैसे जैसे शोया पुराने दोस्तों से फिर से मिलना शुरू करता है और शोकों के साथ रिश्ता बनाता है, कुछ पुराने झगड़े और गलतफहमियां फिर से सामने आने लगती है। इन परेशानियों के बीच कुछ नए लोग शोया और शोकों की जिंदगी में आते हैं। वे दोनों की सच्ची भावनाओं को समझते हैं और उनके साथ दोस्ती करते हैं। अब एक नई शुरुआत की उम्मीद बनती है। शोया सिर्फ शोकों से ही नहीं, खुद से भी माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। उसका ये सफर आसान नहीं है। कई बार वो टूटता है, पर वो हार नहीं मानता। शोया, शोको और उनके कुछ दोस्त अब मिलकर अपने बीते हुए अतीत का सामना करते हैं। वे उन पुराने जख्मों और यादों को एक बार फिर देखते हैं ताकि उन्हें पूरी तरह से समझ सकें और आगे बढ़ सकें। हालांकि संघर्ष और गलतफहमियां अभी भी है, पर अब शोया और शोकों के बीच थोड़ी उम्मीद की झलक दिखती है। दोनों के दिलों में थोड़ी सी शांति और जुड़ाव बनने लगता है। ये शुरुआत है एक बेहतर भविष्य की ओर।